मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 9वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और उसकी आगे तफसीर को भी सीखा था। आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिरी आयत तक, जो कि 43 वर्स है, हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी तफसीर पर भी गौर करेंगे। याद रहे कि सारे बाब के अंदर जो है वो जंग के सिलसिले को हम जारी देखेंगे। सो मुमकिन है कि हम एक एक आयत पर, जैसे हर रोज जो है बात करते हैं, हम एक एक आयत पर नहीं बल्कि एक एक पैराग्राफ पर बात करेंगे और इस तरह से खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सुन सकें, सीख सकें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद के कलाम में यशवा की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरू और वहां के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबून के बाशिंदों ने बनी इस्राएल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं। तो वो सब बहुत ही डरे क्योंकि जबून एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानद और आई से भरा था और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पैराम और लकीस के बादशाह याफा और हजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुम्मक करो और चलो हम जबून को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इस्राएल से सुलह कर ली है। इसलिए अमूरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हेब्रोन का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जेबून के मुकाबले डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जेबून के लोगों ने यशवा को, जो जिलजाल में खैमाजन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सुरमाओं को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जिलजाल से चल कर नागहान उन पर आ पड़ा और खुदावंद उनको बनी इस्राएल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जिबों में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया और बैते हूरों की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रगेदा और इस्किया और मकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैते हारून पर उतार पर थे, तो खुदावंद ने इस्किया तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको नबी बनी इस्राएल ने तय किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबून पर और ए चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली जिलजाल को खैमागाह में लौटे
और वो पांचों बादशाह भागकर मकीदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो पांचों बादशाह मकीदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगाहबानी करके बिठा दो, पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उन में के जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इस्राएल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मकीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इस्राएल से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन पांचों बादशाहों को गार से बाहर निकालकर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और वो उन पांचों बादशाहों को, यानी शाह यरूशलेम और शाह हबरून और शाह यरमूत और शाह लकीस और शाह अजलून को गार से निकालकर उसके पास लाए। और जब वो उनको यशवा के सामने लाए, तो यशवा सब इस्राएलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नजदीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने अपने पांव रखे, और यशवा ने उनसे कहा, खौफ ना करो और हरासा मत हो, मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका मुकाबला तुम करोगे ऐसा ही करेगा। इसके बाद यशवा ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर उनको टांग दिया। सो वो शाम तक दरख्तों पर टंगे रहे, और सूरज डूबते वक्त उन्होंने यशवा के हुक्म से उनको दरख्तों पर से उतार कर उसी गार में जिसमें वो जा छुपे थे डाल दिया, और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए जो आज तक हैं। और उसी दिन यशवा ने मुकीदा को सर करके उसे ये तय किया, और उसके बादशाह को और उसके सब लोगों को बिल्कुल हलाक कर डाला, और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और मकीदा के बादशाह से उसने वही किया जो यरू के बादशाह से किया था। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली मकीदा से लुबना को गए, और वो लुबना से लड़ा, और खुदावंद ने उसको भी और उसके बादशाह को भी बनी इस्राएल के हाथ में कर दिया, और उसने उसे और उसके सब लोगों को तह तैग किया, और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और वहां के बादशाह से वैसा ही किया जो यरू के बादशाह से किया था। फिर लिब्ना से यशवा और उसके साथ सब इस्राएली लकीस को गए और उसके मुकाबिल डेरे डाल लिए, और वो उससे लड़ा, और खुदावंद ने लकीस को इस्राएल के कब्जा में कर दिया। उसने दूसरे दिन उस पर फतह पाई और उसे तह तैग किया, और सब लोगों को जो उसमें थे कत्ल किया, जिस तरह उसने लिब्ना से किया था। उस वक्त जजर का बादशाह हुरम लकीस की कुम्मक को चढ़ आया, सो यशवा ने उसको और उसके आदमियों को मारा, यहाँ तक कि उसका एक भी जीता ना छोड़ा। और यशवा और उसके साथ सब इस्राएली लकीस से अजलून को गए और उसके मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की, और उसी दिन उसे सर कर लिया और उसे तह तैग किया, और उन सब लोगों को जो उसमें थे उसने उसी दिन बिल्कुल हलाक कर डाला, जैसा उसने लकीस से किया था। फिर अजलून से यशवा और उसके साथ सब इस्राएली हेब्रोन को गए और उससे लड़े, और उन्होंने उसे सर करके उसे और उसके बादशाह और उसकी सब बस्तियों और वहां के सब लोगों को तह तैग किया, और जैसा उसने अजलून से किया था एक को भी जीता ना छोड़ा, बल्कि उसे और वहां के सब लोगों को बिल्कुल हलाक कर डाला।
फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली दबीर को लौटे और उससे लड़े, और उसने उसे और उसके बादशाह और उसकी सब बस्तियों को फतह कर लिया, और उन्होंने उनको तह तैग किया और सब लोगों को जो उसमें थे बिल्कुल हलाक कर दिया। उसने एक को भी बाकी ना छोड़ा, जैसा उसने हिब्रून और उसके बादशाह से किया था वैसा ही दबेर और उसके बादशाह से किया, ऐसा ही उसने लिब्ना और उसके बादशाह से भी किया था। सो यशवा ने सारे मुल्क को यानी कोहिस्तानी मुल्क और जनूबी कता और नशीब की जमीन और ढलानों और वहां के सब बादशाहों को मारा। उसने एक को भी जीता ना छोड़ा, बल्कि वहां के हर मुतफिन्स को जैसा खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म किया था बिल्कुल हलाक कर डाला। और यशवा ने उनको कादेश बर्नी से लेकर गजा तक और जशन के सारे मुल्क के लोगों को जेबून तक मारा। और यशवा ने उन सब बादशाहों पर और उनके मुल्क पर एक ही वक्त में तसल्लुत किया, इसलिए कि खुदावंद इसराइल का खुदा इसराइल की खातिर लड़ा। फिर यशवा और सब इसराइली उसके साथ जिलजाल को खैमागाह में लौटे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर हमने बाब के आखिर तक जो कि 43 वर्सेस हैं, इन सबको साथ ही एक साथ इकट्ठा पढ़ा है। और उसकी वजह यह है, हम चाहते तो इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मेरे नजदीक अगर हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर भी लेते तो जब हम इसकी डेफिनेशन पर बात करते तो हम वर्स टू वर्स इस पर नहीं बात करते, बल्कि पैराग्राफ पर ही हम करते, क्योंकि जंग के सिलसिले को हम जारी देखते हैं। और जंग के सिलसिले में एक ही खास बात है कि खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ जो वादा किया था कि मैं मुल्क कनान इसराइल को दे दूंगा ताकि वो उनकी दायमी मलकियत हो जाए, खुदा के उस वादे की बड़े साल गुजर जाने के बाद जो है वो तकमील हमें जारी नजर आती है। और जैसा खुदा ने अपने बंदा मूसा को वादा किया था, जुबान दी थी कि मैं मुल्क कनान की कौमों को, उनके बादशाहों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, तो वही हम देखते हैं कि खुदा के मुंह की कही हुई बातें जिनको हम देख ऑलरेडी जो है वो खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना में पढ़ चुके हैं। इस्तिस्ना की किताब में भी हमने देखा खुदा जो है वो बार बार मूसा की हिम्मत को और यशवा की हिम्मत को यही कहकर बंधाता है कि मजबूत हो जा, दलेर हो जा, आगे बढ़, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा और तेरे दुश्मन जो है वो तुझ पर फतह हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि जरूर है कि तू अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेगा। हालांकि हकीकत की बात यह है कि इसराइल के दुश्मन इसराइल से कहीं ज्यादा जोरावर थे, लेकिन उनका मुहाफिज कोई नहीं था, क्योंकि वो बुतों को मानते थे, वो दूसरे खुदाओं की पूजा करते थे। और इसराइल जो कि कनानियों से कहीं ज्यादा हमें कमजोर कौम नजर आती है, लेकिन इसराइलियों के लिए खास बात यह है कि आसमान का खुदा जो है वो उनका मुहाफिज है, वो उनके साथ खड़ा है और इसराइलियों से ज्यादा वो उनकी खातिर खुद लड़ता है। यहोवा खुदा लड़ता है, और क्योंकि यहोवा खुदा उनके साथ खड़ा है, उनके लिए जंग करता है, उनके लिए लड़ाई करता है, इसीलिए इसराइल के लोग जो है वो जंग नहीं हारते, जोर आवर लोगों से भी नहीं हारते, बल्कि वो जोर आवर लोगों को शिकस्त ही दिए जाते हैं। जब हम इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें तो हमें इस बारे में जो है वो साफ पता चलता है, ठीक ठीक दिखाई देने लगता है कि ये जंग जो जीती गई, ये कनानियों के खिलाफ जंग जीती गई थी, और ये इसीलिए जीती गई क्योंकि इसराइली जोरावर नहीं बल्कि खुदा, यहोवा खुदा जोरावर था, और वो उनके साथ लड़ा, वो उनके साथ खड़ा हुआ और उसी ने कनानियों को शिकस्त बख्श दी। सो इसकी पहली आयत से लेकर जब हम 15वें बाब तक, 15वीं आयत तक 10वें बाब के इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा वाकया बयान किया गया है कि कनानियों ने अमूरियों को जो है वो किस तरह से, इसराइलियों ने किस तरह से जो है वो अमूरियों को, जो कि कनानी लोग थे, शिकस्त दी, किस तरह से उनको हराया और किस तरह से उन पर जो है वो फतह पाई। और हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो इसराइलियों के साथ था, और इसमें जो है वो इसराइलियों की अपनी जुर्रत भी हमें कम नजर नहीं आती, लेकिन खुदा की कुदरत के निज़ाम को देखें तो वो हमें कसरत से ज्यादा खुदा के लोगों के लिए काम करता हुआ नजर आता है।
पहली आयत में इस वाक्य की शुरुआत जो है वो इस तरह से की गई है, लिखा है, जब यरूशलेम के बादशाह अदूनी सिदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। अब पहले तो यरू की दीवारों का गिराया जाना जो है वो भी खुदा की कुदरत के साथ हुआ था और यरू को फतह कर लिया गया खुदा की कुदरत की वजह से। अब जो है वो आई पर भी खुदा के लोग जो है वो फतह पा चुके हैं, इसराइली फतह पा चुके हैं। अब जो है यहाँ पर यरूशलेम का बादशाह अदूनी जो है, जब वो इसके बारे में सुनता है कि यरू में भी खुदा ने मौजज़ाना तौर से जो है वो इसराइलियों को फतह दे दी, आई में भी खुदा ने इसराइलियों को फतह बख्शी, तो अब वो क्या करता है, लिखा है, यशवा ने आई को सिरके से उसे नेस्तो नाबूद कर दिया और जैसा उसने यरू और वहां के बादशाह से किया वैसा ही आई से भी किया। लिखा है, जबून के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे। अब यरूशलेम के बादशाह को ये भी खबर, तीसरी ये भी खास खबर मिलती है कि जबून के बादशाहों ने क्या किया है, उन्होंने तो इसराइलियों के साथ सुलह कर ली है। अब उनका सुलह करने का तरीका जो था वो हमने देखा कि गलत तरीका था, लेकिन उनकी नीयत जो है वो साफ थी, लेकिन वो जो गलत तरीका उन्होंने अपनाया था उनको उस पर भी एहसास होता है। और क्योंकि जो तौबा कर लेता है अपनी बुराइयों से उसको माफी भी मिलती है और बरकत भी मिलती है। सो यही वजह है क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा के बंदा यशवा के सामने खाकसार कर दिया था, एक खादिम की सूरत में पेश कर दिया था, गुलाम होने के लिए पेश कर दिया था। यही वजह है कि उनके गुनाह की सजा जो लानत थी वही लानत जो है उनके लिए बरकत की सूरत में तब्दील हो गई। वजह एक ही थी कि उन्होंने अपने आप को खाकसार कर दिया, वो खुदा पर ईमान ले आए और अपने आप को उन्होंने खुदा के ताबे कर दिया। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम अपने गलतियां जो है वो उनको तस्लीम करके उनको छोड़ देते हैं, उन पर शर्मिंदगी का इजहार करके अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं, तो फिर लानतें जो है वो बरकतों में बदल जाती हैं। लेकिन अगर हम जो है वो सीना चौड़ा करके रखें और कहें कि हम में तो कोई ऐब पाया ही नहीं जाता, बाकी सारी दुनिया ऐबों से भरी है, तो फिर जो है हम बरकत के वारिस कभी नहीं हो सकते। बरकत हासिल करने के लिए, खुदा का प्यार, मोहब्बत, उसकी शफकत हासिल करने के लिए जरूर है कि हम अपनी गलतियों को माने और उनको छोड़ दें। जबून के बाशिंदों ने ऐसा ही किया था। इसके बारे में हम ऑलरेडी कल बड़ी तफसील से सीख कर आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने कल की एपिसोड नहीं सुनी थी तो आप जरूर उसे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि जबून के वाक्य में क्या खूबसूरत बातें हैं जो मेरे और आपके लिए सीखना जरूरी है। अब यरूशलेम के बादशाह को पता चलता है कि 3 वाक़े हो चुके हैं, यरू फतह हो चुका है, आई फतह हो चुका है और जबून के लोग जो है वो वैसे ही इसराइलियों के साथ सुलह कर चुके हैं। तो दूसरी आयत में लिखा है, तो वो सब बहुत ही डरे क्योंकि जबून एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिद और आई से बड़ा था। अब जबून शहर की खासियत ये थी कि वहां के बाशिंदों को सबसे ज्यादा जोर आवर समझा जाता था और इस शहर को जो है वो दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल थी। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा सारा ही खूबसूरत है। कनाडा की खूबसूरती आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, खूबसूरती कहीं भी कम नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप टोरंटो की तरफ आएंगे तो टोरंटो को ज्यादा अहमियत दी जाती है, टोरंटो में रहने वाले लोगों की भी अहमियत जो है वो जरा ज्यादा समझी जाती है। जबून का जो इलाका था उसको दूसरे इलाकों से ज्यादा अहमियत हासिल थी और वहां के लोग जोर आवर थे और दूसरे आसपास के ममालिक, आसपास के शहरों के लोग, कौमों के लोग जो है वो भी उनको ज्यादा जोर आवर समझते थे। यहाँ लिखा है कि उन शहरों में से एक की मानिद और आई से बड़ा था। अब आई के इलाके से भी जबून जो है वो ज्यादा बड़ा था। लिखा है उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। अब बहादुर, बाकी कनानी भी सारे ही बहादुर थे, लेकिन जबून के जो बाशिंदा थे वो उनसे कहीं ज्यादा बहादुर थे। लिखा है तीसरी आयत में, इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदूनी सिदक ने हबरून के बादशाह होहाम और यरमूत के बादशाह पैराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा। अब ये एक बादशाह जो है वो दूसरे बादशाहों को पैगाम भेजता है। चौथी आयत में लिखा है, क्या पैगाम भेजता है, मेरे पास आओ और मेरी कुम्मक करो और चलो हम जबून को मारे
क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। अब यहाँ पर ये वाकया जो है ये इसराइल का तारीखी वाकया है जो कि ऑलरेडी सदियों पहले जो है वो रौनमा हो चुका है, जिसमें हम देखते ये है कि वो कौम के लोग जो बुत परस्ती किया करते थे, जिनमें जिनाकारी पाई जाती थी, हरामकारी कसरत से पाई जाती थी और बहुत किस्म की गंदी और घिनौनी रसूमात जो है ये इनको अपनी जिंदगियों में किया करते थे। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने अब खुदा के लोगों से सुलह कर ली। खुदा के लोगों से सुलह कर लेने का मतलब खुदा से सुलह कर ली, क्योंकि अब ये आइंदा को खुदा के घर का काम किया करेंगे, खुदा के घर की खिदमत किया करेंगे। तो अब उनका जो पहला स्टेटस था वो तब्दील हो गया और नया स्टेटस जो है अब उनको खुदा का स्टेटस मिल गया, खुदा का नाम मिल गया, खुदा की हजूरी मिल गई। तो अब क्या हुआ, उनके साथी जो पुराने पास्ट में उनके साथ रहा करते थे, पास्ट में शायद इनकी आपस में बड़ी सुलह होती होगी, अब ये क्या करते हैं, उन लोगों पर चढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं। मेरे और आपके लिए तारीखी इस गुजरे तारीखी वाकया में से सीखने के लिए हमें ये नजर आता है कि आज जब भी कोई गुनाहगार जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करता है और खुदा के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, खुदा के साथ चलना शुरू करता है, तो कई बार उसके अपने घर के लोग, कई बार उसके रिश्तेदार, कई बार उसके दूसरे दोस्त, माशरे के लोग जो हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं ले कल नू साडे नाल बह के झूठ भी बोलदा सी, सारा कुछ करी रखदा सी, आज बड़ा खुदा खुदा करन लग गया है, आज इन्हें बाइबल अपने हाथ च फड़ लईए ते होर कुछ रह ही नहीं गया। याद रखे, आज भी अगर कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है तो उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये दुनिया जितने लोग तारीकी के काम करते हैं वो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इस हम मामले में देखते हैं, इस वाक्य में देखते हैं कि जब उन्होंने एक बार इस कनानियों के साथ कट ऑफ कर लिया और इसराइलियों के साथ मेल मिलाप कर लिया, तो अब जो है वो कौमें जमा होकर आ रही हैं। अब जो है लोग जमा होकर, 5 बादशाह जमा होकर अपने लोगों को लेकर इन पर चढ़ाई करने का जो है वो प्लान कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार खुदा को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। खुदा खुद इनकी मुहाफजत करेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला था, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने तौबा कर ली, अब इनका मुहाफिज खुदा है। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह ढके जाते हैं। यहाँ पर जबूनी वही लोग थे जिन्होंने तौबा कर ली और इनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया गया, इनके गुनाह ढांप दिए गए और अब जिंदा खुदा जो है वो इनको बचाएगा और इनको छुड़ाएगा और इनको अपने हाथों में महफूज भी रखेगा। अलबत्ता मुझे और आपको यही सीखना है कि दुनिया आज हमारे तौबा करने के बाद, भले हमारे घर वाले हमारे मुखालिफ हो जाएं, भले रिश्तेदार, भले दोस्त हमें जान से भी मार देना क्यों ना चाहें, हमें किसी का खौफ नहीं खाना। हमने अगर खुदावंद को अपनी जिंदगी एक बार दे दी तो फिर उम्र भर के लिए दे दी, मरते दम तक दे दी। अब ये जिंदगी खुदा की है, खुदा खुद इसको महफूज रखेगा, खुदा खुद इसको बचाएगा। हमें पलटकर कभी भी दूसरी गुनाहों की जिंदगी में, तारीकी की जिंदगी में नहीं लौटना। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है 5वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, इसलिए अमूरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह, मैं इन बादशाहों के नाम नहीं पढ़ती, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखा है अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबून के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। अब ये बादशाह क्या करते हैं, ये जबून के मुकाबिल अपने डेरे डालते और उनसे जंग शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले कनानी थे और अब इन्होंने कनानियों के साथ जो है अपना मेल मिलाप खत्म करके इसराइलियों को ज्वाइन कर लिया है। अब इसराइलियों को क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि इन्होंने खुदा की कुदरत को के बारे में सुना और खुदा की कुदरत के कामों को देखा और इनको यही मुनासिब लगा कि बजाय इसके कि हम खुदा की कुदरत से लड़ें, हम खुदा के लोगों से लड़ें, क्यों ना हम खुदा और उसके लोगों से जाकर मेल मिलाप कर लें और हमारी जानें बचाई जा सके। आज भी जो गुनाहगार तौबा कर लेते हैं वो अपनी जानों को महफूज कर लेते हैं, लेकिन जो गुनाहगार खुदा के लोगों को तंग करना चाहते हैं उनका आगे का इंजाम जो है वो बुरा ही होता है। जैसे आगे चलकर हम इन बादशाहों के बारे में पढ़ते हैं। 6ठी आयत में लिखा है आगे, तब जबून के लोगों ने यशवा को जो जिलजाल में खैमा जन था कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच,
जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे बरखिलाफ इकट्ठे हुए हैं। अब ये जबूनी लोग जो कि यशुआ के साथ सुलह कर चुके हैं, मेल मिलाप कर चुके हैं, ये यशुआ को पैगाम भेजते हैं, उसकी मदद की उम्मीद करते हैं। क्यों ना करते, ये इस वक्त जबूनियों के लिए बिल्कुल मुनासिब काम था, ठीक काम था, जायज बात थी कि यशुआ जिसके साथ उन्होंने सुलह की है, जिसके साथ उन्होंने आगे को चलने का वादा किया है, अब यशुआ आकर उनकी मदद करे और उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाए। आज मैं और आप, हमारे पास भी हमारे खादिम होते हैं, पास्टर साहिबान होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, जिनके वसीला से हमने अपने गुनाहों से तौबा की होती है, खुदावंद यसु को जिनकी खिदमत के वसीला से कबूल किया होता है। जब हम दूसरी मुश्किलात का दुनिया में रहते हुए सामना करते हैं तो हम भी अपने इन खादमों के पास आ सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारी मदद करो, हमें गाइड करो कि अब हमने आगे को किस तरह से अपनी मुश्किलात से बचना और किस तरह से महफूज रहना है। अब यशुआ जिस तरह से इन लोगों के साथ करता है, आज के खादमों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर आपने कलाम की खिदमत करके कुछ रूहें बचा ली हैं तो बाद में खादिम का फर्ज बनता है कि उनकी फिक्र करे। कई बार हम देखते हैं लोग बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं और फिर सारी जिंदगी अपनी गुनाहों में गुजार देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो खादिम जिनके वसीला से उन्होंने, जिनकी खिदमत के वसीला से उन्होंने तौबा की है, वो खादिम उनका पीछा नहीं करते, उनके साथ मजीद रफाकत में नहीं रहते। सो जरूरत इस बात की है कि अगर हम किसी को खुदा के पास लेकर आते हैं तो फिर हम उसके साथ रफाकत में रहें और मजीद हम खुदावन की तालीम देने को जो है वो बाज ना आए, ताकि जिसने खुदावन को कबूल किया है वो खुदावन में कायम रह भी सके। अब यहाँ अगर यशुआ जबूनियों का साथ ना देता तो जबूनी लोग गुनाह में फिर से जाते और हलाक हो जाते, लेकिन क्योंकि अब ये खुदावन की तरफ बुलाए जा चुके हैं और सुलह हो चुकी है तो अब ये खुदावन के तरफ से जो है वो बचाए भी जाएंगे। लिखा है आगे चलकर 7वीं आयत में आए तो तब यशुआ ने जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमला लेकर जिलजाल से चल पड़ा और खुदावन ने यशुआ से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। सो यशुआ जो है वो फौरन जो है वो उनकी मदद के लिए जाता है, जबूनियों के लिए, और फिर खुदा जो है वो यशुआ की मदद करता है। खुदा फिर से यशुआ को हौसला देता है और उसको कहता है कि तू दलेर हो जा। हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा है, खुदावन ने यशुआ से कहा कि ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। सो जिसको खुदावन हमारे हाथ में कर दे, हमें उससे डरने की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती। यही बात खुदा ने यशुआ से कही और उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाई। और आगे चलकर हम देखते हैं 10वीं आयत में, और खुदावन ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जबूनियों में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो जब खुदावन यशुआ के साथ था, इसराइलियों के साथ था, तो यहाँ पर ये 5 बादशाह के लोग मिलकर एक बड़े से जो है मजमा की सूरत में अगर इकट्ठे हुए कि ये जबूनियों को मारें, उनको हलाक करें, तो हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी हिफाजत की और अपने लोगों को इस्तेमाल करके जो है उनको बचाया और अपने लोगों को फतह बख्श दी। और लिखा है कि इसराइलियों ने, यशुआ ने जो है वो खुदावन की मदद के साथ फतह हासिल की। आगे को चलकर 11वीं आयत की तरफ आते हैं। लिखा है, और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैते हारून पर उतरे तो खुदावन ने हिजकिय्याह तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। अब वो लोग जो इनके सामने से भागे ताकि अपनी जान को बरसा सके, बचा सके, तो हम देखते हैं कि खुदा ने जो है आलमे बाला को खोल दिया, आसमान को खोल दिया और उनसे जो है वो बड़े बड़े ओलों को बरसाया, ताकि वो लोग जिन्होंने खुदा के लोगों पर चढ़ाई की थी वाकई ही खुदा के नाम से हलाक हो सके, खुदा की कुदरत से हलाक हो सके। क्योंकि खुदा के लोगों को छूना, खुदा के लोगों को हलाक करना जो है ये खुदा की नजर में कोई मामूली बात नहीं। आज कई लोग खुदा के लोगों पर लान तान करते हैं, उनको तंग करते और बाद में ठट्ठे मारते
मारते हैं, हंसते खेलते हैं कि असी उस पादरी नाल ऐ कर दिता ते असी उस पादरी नाल ऐ कर दिता। याद रखें, आपके लिए ये हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन खुदावंद खुदा के नजदीक, आसमान के खुदा के नजदीक जो है ये हंसी मजाक की बात नहीं, बल्कि खुदा को गुस्सा आता है जब भी आप खुदा के साथ चलने वाले किसी शख्स पर लान तान करते हैं, उसके हक में बुरी बातें कहते हैं, तो खुदा को गुस्सा आता है, खुदा इससे नाराज होता है। अब यहाँ पर खुदा क्या करता है कि खुदा इन लोगों को हलाक करता है, और लिखा है 11वीं आयत के आखिरी हिस्सा में, जिनको बनी इसराइल ने मैं पूरी 11वीं आयत पढ़ती हूँ। लिखा है, और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैते हरून के उतार पर चढ़े, तो खुदावन ने इसकिया तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तह किया कहीं ज्यादा थे। अब जो लोग इसराइलियों के हाथ से मारे गए वो कम थे, लेकिन जिन लोगों को खुदा ने ओलों के साथ मारा उनकी तादाद जो है वो कहीं ज्यादा थी। यहाँ से हमें मालूम होता है कि इसराइलियों से ज्यादा जो जंग लड़ रहा था वो आसमान का खुदा लड़ रहा था, और उसने आसमानी कुव्वतों का जो है उसमें इस्तेमाल किया ताकि वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे और खुदा के लोगों के खिलाफ उठे हैं, उनकी उदालत हो सके और उनकी हलाकत हो सके, उनको सजा मिल सके। आगे चलकर 12वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावन के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबून पर और ए चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। सो यशवा खुदा का बंदा होते हुए हम देखते हैं कि वो हुक्म करता है कि ए सूरज तू जबून पर और ए चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रहे। और जैसे यशवा ने जो है खुदा का बंदा होते हुए सूरज और चांद को हुक्म किया, आलमे बाला पर से खुदा ने जो है यशवा की इस बात को मंजूर किया, कबूल किया, और सूरज को एक जगह और चांद को एक जगह पर ठहर जाने का जो है वो हुक्म दे दिया। और जैसे कहा गया था वैसा ही हुआ, तब तक जब तक खुदा के बंदा यशवा ने जो है सारे दुश्मनों से मुकम्मल तौर पर इंतकाम ना ले लिया। याद रखें, इसराइल की तारीख में जिस तरह से आसमान पर से मन बरसना, जिस तरह से मिस्र पर आफतें आना, समुंदर का 2 टुकड़े हो जाना, इसी तरह से जैसे वो बड़े मुआजिज़ात हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा था कि आसमान पर से ओले बरसे और इनके दुश्मनों को जो है वो हलाक कर दिया। और फिर सूरज का एक जगह ठहर जाना और चांद का एक जगह थम जाना, और वो भी खुदा के बंदा की दुआ के साथ, उसके हुक्म के साथ। ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा जो है ये मुआजिज़ा था जो कि इसराइल की तारीख में रौनमा हुआ। और ये इसी बात का सबूत था कि खुदा के लोग जो है जब खुदा का नाम लेकर कुछ कहते हैं तो आलमे बाला पर से भी जो है उनके कहे के मुताबिक बातों के होने का जो है वो हुक्म दे दिया जाता है। सो खुदा जिसके साथ खड़ा है उसकी बातें जो है वो आसमान की चीजें भी मांगती हैं, उसकी बात जो है वो सूरज चांद सितारे भी मांगते हैं। मेरा अपना एक जिंदगी का ऐसा वाकया है कि मैं गुजरे कोई 2 साल हो गए हैं, मैं घर से निकली तो मुझे पता था कि बारिश है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला वगैरह नहीं थी, लेकिन मुझे जाना था। मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं जाऊंगी क्योंकि मेरा पहुंचना उस जगह पर नहायत जरूरी है, सो मैं बारिश की वजह से रुक नहीं सकती। सो मैं बस में बैठी और थोड़े से मेरे कपड़े भीगे, फिर आगे को मैं रवाना हो गई। जब मैं बस में बैठी हुई थी मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैं तेरी बंदी हूँ, जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूं, मैं बस से उतरूं, मुझे आगे जाकर वॉक करनी है, तो खुदावन के नाम से जो है वो ये बारिश आना बंद हो जाए और खुदावन मुझे जिस मंजिल तक पहुंचना है मैं वहां पर बगैर अपने कपड़े भिगोए सलामती से पहुंच सकूं। और मैंने जैसे दुआ की, जब मेरा जो है वो सफर खत्म हुआ, मैं बस से उतरी और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, मैंने उस टाइम भी खुदावन का बहुत शुक्र किया कि बिल्कुल मौसम जो है वो तब्दील हो चुका था, जबकि वेदर हमें बता रहा था कि रात तक मुसलसल बारिश होती रहेगी, लेकिन आसमान से ना तो बारिश आ रही
रही थी और ना बारिश का कोई मौसम बचा था, और मैंने खुदावंद का शुक्र किया और वाकई इस बात को जाना कि खुदावंद के वादे जो कलाम में लिखे हैं, जिनका तजर्बा हमसे पहले सदियों पहले बड़े नबी पैगंबर करते रहे हैं, आज जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, तो यकीनी तौर पर हम इन वादों को वाकई अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। सो ये खुदा का वादा था कि खुदा यीशुआ के साथ रहेगा, खुदा का वादा पूरा होता है और खुदा ने जो है हर चीज को यीशुआ के ताबे कर दिया हुआ है। आगे चलकर हम देखें तो लिखा है 14वीं आयत में, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइल की खातिर लड़ा। सो सूरज का एक जगह ठहर जाना, चांद का एक जगह ठहर जाना, खुदावंद के कलाम में लिखा है ऐसा वाकया तो ना इससे पहले कभी हुआ था ना इसके बाद हुआ। हम देखते हैं कि याकूब का बेटा यूसुफ जो है उसने ख्वाब देखी थी कि सूरज और चांद सितारों ने जो है मुझे सजदा किया है, और इन चीजों का जो है वो अमली तौर पर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में इनका होना जो है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका था कि एक मुल्क के बादशाह ने और एक पूरा मुखालिफ दुश्मन मुल्क ने जो है अपने आप को यूसुफ के सामने झुका दिया और उसकी ताबेदारी की। सो ये तो बातें पूरी हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा भी इसराइल की तारीख में होना जरूरी था कि यीशुआ सूरज और चांद से कहे कि एक जगह रुक जा और वो वहां रुक जाए। सो इसराइल का खुदा इसराइलियों के दरमियान जो मौजज़ात पहले करता था या जो मौजज़ात आज अपने लोगों के दरमियान करता है, वो ना दुनिया की और किसी कौम में हुए और ना कोई उनका तजर्बा कर सकता है जब तक कोई खुदाए का दूस को अपनी जिंदगी ना दे और आकर उसकी कौम में शामिल ना हो। यहूदियों को, इसराइलियों को खुदा ने चुना और इसराइलियों में से इस दुनिया की नजात यीशु मसीह नासरी की सूरत में आई। सो इसराइली ऐसे मौजज़ात का तजर्बा करते थे और वो नजात जो मसीह के में होते हुए हमारे लिए आई, आज जब हम मसीह के पास आ जाते हैं तो हम भी खुदावंद के नाम से इन्हीं मौजज़ात का तजर्बा करते हैं, क्योंकि इसराइल और मसीही कौम जो है ये आसमान के खुदा की कौम है और इसको हाथ अगर कोई लगाता है तो वो खुदा को हाथ लगाता है, और अगर कोई इसके साथ लड़ता है तो खुदा जो है उसको बदला देता है। खुदा अपने लोगों की खातिर लड़ता और बदला लेता और अपने लोगों को फतह बख्शता है। आगे चलकर हम देखें 16वीं आयत की तरफ आए। 16वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक यहाँ पर जो वाकया है लिखा है, यशवा अमूरियों के 5 बादशाहों को जो है वो गिरफ्तार करता है। सो यहाँ पर होता यह है कि ये जो 5 बादशाह जो है इन पर चढ़ाई करने के लिए आए थे, अब उनकी जो है वो गिरफ्तारी होती है। अब हम इसकी एक एक आयत को नहीं पढ़ेंगे, शॉर्टली इसकी समरी पर गौर करेंगे। होता यह है कि जिन बादशाहों को गिरफ्तार किया जाता है आखिर में इनको जो है वो बड़ी सख्त सजा दी जाती है। हमने ऑलरेडी आयतों में पढ़ लिया था कि किस तरह से यशवा इसराइलियों को हुक्म देता है कि इन बादशाहों की गर्दनों पर अपने पांव रखो, और किस तरह से उनको जो है वो मार डाला गया। जबकि हम इस अगर मौत पर गौर करें तो ये बड़ी बेरहमी के साथ इन लोगों को, इन बादशाहों को मारा गया, इनको कत्ल किया गया। वजह की क्या थी कि ये बड़ी जो है वो बेरहमी के साथ खुदावंद के लोगों को तंग करने आए थे और ये खुदा के गुनाहगार थे। सो अगर कोई खुदा का गुनाह करता ही जाता है, खुदा तौबा की मोहलत जरूर देता है, लेकिन याद रखे खुदा का जब गजब नाजिल होता है तो वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि मेरा और आपका, हमारा खुदावंद जो है वो भस्म करने वाली आग है, और अगर आग किसी को भस्म करती है तो वो मामूली मौत तो नहीं होती, वो तो बड़ी खतरनाक मौत होती है। सो हमारे खुदा ने इन बादशाहों की मौत जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, इनको आग से तो नहीं जलाया गया, इनको हाथ से तलवारों से मारा गया, लेकिन ये बड़ी खतरनाक मौत मरे क्योंकि ये खुदा के मुखालिफ थे। सो खुदा का मुखालिफ होना कोई जो है वो अच्छी बात नहीं, आसान बात नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो खुदा उससे बदला लेता है। आगे चलकर हम इन सारी आयतों को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। खुदावन के मौजज़ात हैं कि किस तरह से खुदावन जो है उसने जोर दिया इसराइलियों को और इन बादशाहों पर इसराइलियों को फतह बख्शी, और बाकी इसराइल के लोगों ने जो है वो मुल्क कनान के मजीद इलाकों को फतह कर लिया। इसके बाद जब हम 28वीं आयत की तरफ आते हैं
तो 28वीं आयत से लेकर 43 आयत तक जो है फिर से यहाँ बयान किया गया है कि यशवा जो है वो अमूरियों के इलाके पर जो है वो कब्जा कर लेता है इसराइलियों के साथ। तो ये कब्जा जो है ये भी इसी तरह से जिस तरह से मौजज़ाना तौर पर जो है वो यहाँ के कनानियों के बादशाहों को मारा गया और बाकी इलाकों को फतह किया गया, इसी तरह अमूरियों के इलाके को भी जो है यशवा जब फतह करता है तो वो खुदा की तरफ से खुदा की कुदरत के साथ जो है मौजज़ाना तरीके से इनको फतह करता है। और हम बस इसकी आखिरी आयतों को जो है वो रिव्यू करेंगे। मैं फिर से कहती हूँ हम इन आयतों को ऑलरेडी जो है वो पढ़कर आ चुके हैं। बात सिर्फ इतनी की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर कितनी खून रेजी हुई और कितने लोगों को किस तरह से जो है वो मारा गया। मारा जा रहा है लोगों को, खुदा का हुक्म है, मुल्क कनान फतह किया जा रहा है, खुदा का हुक्म है, ये मुल्क इसराइलियों को दिया जा रहा है, ये खुदा का हुक्म है। और सारी फतह जो इसराइली ले रहे हैं वो खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत और खुदा की ताकत है। आखिरी आयतों की तरफ हम आते हैं। 40वीं आयत में लिखा है, यशवा ने सारे मुल्क को यानी कोहिस्तानी मुल्क और जब जनूबी कता और नशीब की जमीन और ढलानों और वहां के सब बादशाहों को मारा। उसने एक को भी जीता ना छोड़ा, बल्कि वहां के हर मुतनफ्सिस को जैसा खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म किया था बिल्कुल हलाक कर डाला। ये हुक्म याद रखें, खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत दिया था कि तुम उन पर जरा सा भी रहम ना करना, क्योंकि वो ऐसे गुनाह करते हैं, वो ऐसी बदियां करते हैं जो कि किसी भी किस्म के रहम के काबिल नहीं है। उन पर किसी किस्म का किसी सूरत भी जो है वो रहम नहीं किया जाता। कनानियों ने जो कुछ सहा ये उनके गुनाह की सजा थी। ये उनके ऊपर खुदा का ना तो जुल्म था ना इसराइलियों का जुल्म था, बल्कि ये खुदा की उदालत थी जिसने उस वक्त के कनानियों को बुरी तरह से और खतरनाक तरीकों से हलाक कर डाला। आगे 41 वर्ष में लिखा है, और यशवा ने उनके कादेश बरनी से लेकर गजा तक और जशन के सारे मुल्क के लोगों को जबून तक मारा। और यशवा ने उन सब बादशाहों पर और उनके मुल्क पर एक ही वक्त में तसल्लुत हासिल किया, इसलिए कि खुदावन इसराइल का खुदा इसराइल की खातिर लड़ा। यशवा ने हम देखते हैं कि एक ही वक्त में एक ही साथ जो है उस सारे मुल्क को ज्यादातर हिस्से को जो है वो फतह कर लिया। वजह क्या थी? वजह भी बयान की गई है। वजह ये नहीं थी कि यशवा बड़ा जोरावर था, वजह ये नहीं थी कि इसराइली बड़े जोरावर थे, बल्कि वजह ये थी कि खुदावन उनकी खातिर उनकी तरफ से लड़ा और इसलिए यशवा और इसराइलियों ने कनानियों पर फतह हासिल की। और आखिरी आयत में लिखा है, फिर यशवा और सब इसराइली उसके साथ जिलजाल को खेमागाह में लौट गए। अब इनका लौट जाना सुकून और इत्मीनान के साथ जो है ये खुदा के प्यार और खुदा की मोहब्बत की जो है वो निशानी है कि खुदावन उनके साथ खड़ा हुआ, खुदावन ने उनको फतह दी और खुदा ने उनको कामयाबी बख्श दी। और जबूनी इनके साथ इनकी हिम्मत की वजह से बचा लिए गए। उनका बचाया जाना जो है वो उनकी तौबा के बायस हुआ और खुदा पर ईमान ले आने के बायस हुआ। मैं और आप हम जितने गुनाहों से बचाए गए हैं, जो अब्दी मौत से बचाए गए हैं, हम अपने ईमान के वसीला से, अगर हम यीशु पर ईमान ना लाते तो हम कभी भी बचाए नहीं जा सकते थे। हम बचाए गए हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो चुके हैं। लेकिन इस हमेशा की जिंदगी में कायम रहने के लिए जरूरी ये है कि हम खुदा की वफादारी में रह सकें। इसराइलियों के बारे में हम देखेंगे कि ये बचाए तो गए, मुल्क कनान इनको मिल गया, खुदा ने वादा किया था, खुदा ने दे दिया, लेकिन आगे चलकर जब ये खुदा की वफादारी को छोड़ेंगे, नाफरमानी करेंगे, तो खुदा का कहर इन पर भी भड़केगा, इन पर भी मुसीबतें आएंगी, इनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं हमें खुदा ने आसमान की जो है वो बादशाही का वारिस बना दिया है, हमेशा की जिंदगी दे दी है, हमें नजात दे दी है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो फिर हमें भी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं और हम वो जो किताबे हयात में हमारे नाम लिखे गए हैं, वो नाम हमारे उस किताब में से जो है वो काटे भी डाले जा सकते हैं अगर हम खुदावन की वफादारी में ना रहेंगे। बहुत जरूरी है
कि आपने खुदावंद को अगर अपनी जिंदगी दी है तो खुदावंद की ताबेदारी करना सीखें, क्योंकि अगर आपने खुदावंद की ताबेदारी ना की, अगर उसकी नाफरमानी ही करते गए, तो जिस तरह से इस्राएलियों को आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या किस कदर वो खुदा के गजब को भी देखेंगे, इसी तरह आप भी खुदा के गजब को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। मुमकिन है कि आपने सारी जिंदगी दुआओं में गुजारी है, मुमकिन है कि आप खुदा का नाम लेकर नबूवतें भी करते रहे हैं, बीमारों को शिफा भी देते रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी जिंदगी में खुदा की वफादारी शामिल नहीं, तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने पहले ही अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कहा था कि बतेरे उस वक्त मुझसे कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से जो है वो बदरूहों को भी निकाला था, हमने तो तेरे नाम से लंगड़े भी चलाए थे, मुर्दे भी जिलाए थे, लेकिन मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि मेरी तो तुमसे कभी कोई वाकफियत ही ना थी। आज कई आपको ऐसे झूठे नबी, कई पैगंबर मिलेंगे जो बड़े मुआजिज़ात करते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर, हकीकी तौर पर खुदा के साथ उनकी किसी किस्म की कोई वाकफियत नहीं होती, खुदा के साथ उनका अपना कोई ताल्लुक नहीं होता। सो मैं और आप, हम जो खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं, हमें उन जैसा नहीं होना, हमें इसराइलियों जैसा नहीं होना जो कभी तो वफादारी और कभी नाफरमानी करते थे। हमें जो है वो यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है। जैसे यीशु मसीह ने बाप की जो आसमान पर था ताबेदारी की, उसी के ताबे अपने आप को कर दिया, इसी तरह मुझे और आपको, हमें भी खुदावंद की ताबेदारी करनी है, नाफरमान नहीं होना, क्योंकि जो नाफरमान होंगे वो सजा पाएंगे और जो फरमाबरदार होंगे वो बरकत पाएंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, ये बार बार चाय लेने का जो खास मकसद है वो यही है कि मेरा जो है वो गला ठीक नहीं है, हलक सूख जाता है और फिर बोला नहीं जाता। सो रीडिंग के निज़ाम को ठीक तरह से कंटिन्यू रखा जाए, इसीलिए डेली बेसिस पे मुझे जो है वो कलाम सुनाते वक्त इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सके। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे कलाम को सीखेंगे तो उनको भी छूना और बड़ी कसरत से बरकत देना, उनके घरानों को भी बरकत बख्शना। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं या बाकी दूसरे तरीकों से द वे ऑफ हेवन को डोनेशंस दिए हैं, उनके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल कर, और इसके एवज तू अपने लोगों को उसका बड़ा और भारी अजर बख्श दे। खुदावन, जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन के पेज को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको भी खुदावन तू बरकत दे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके तेरे कलाम की खिदमत को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। खुदावन, तू उनके भी इस किए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल कर और इसका भारी अजर बख्श दे। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, ए बाप आसमानी, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की दरखास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन।
आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।